तो कैसे हो आप सब। हम करने जा रहे हैं मलेशिया को हमेशा के लिए अलविदा। वापस आना या ना आना ये किस्मत जानते। क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जिस तरह आप सोचते हैं कि अब हम यहाँ कंफर्ट हैं, वहीं से ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है और हमें वहाँ से उठा के ज़िंदगी के कैसे मोड़ पे लाके खड़ा करती है जहाँ से हमें सब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और इसी का नाम ज़िंदगी है। शायद ये एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि अगर एक बारी में हमें सब चीज़ें मिल जाएं तो हम उनकी कदर भूल जाते हैं। और ये है मेरी कहानी। आज से 3 साल पहले मैं मलेशिया आया था ये उम्मीद लेके कि कुछ बनकर जाऊंगा, मगर खैर कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना दूर ले आती है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ ही नहीं आता कि हमने कितना कुछ जी लिया है। मलेशिया ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, मेरे लिए ज़िंदगी का एक हिस्सा था। लो जी, मेरी बस भी आ गई, बाकी बात है बस के अंदर। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her. और जिन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ यहाँ पर, उनमें से एक बारिश भी है, क्योंकि यहाँ पूरे 12 महीने रहती है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था सब कुछ मेरे लिए अजनबी था। लोग, ज़बान, माहौल, और शायद मैं खुद के लिए भी अजनबी था। एक डर था, एक प्रेशर था कि कैसे करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख लिया। अकेला रहना, खुद को संभालना, और सबसे इम्पोर्टेंट कभी हार ना मानना। लो जी, मेरी ट्रेन भी आ गई। यहाँ के दिन आसान नहीं थे। बहुत बार ऐसा लगा कि मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन मैं रुका नहीं। हर मुश्किल ने मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया, हर प्रॉब्लम ने मुझे कुछ नया सिखाया, और धीरे धीरे ये जगह मेरी आदत बन गई। यहाँ के रोड, यहाँ की लाइट, यहाँ का चलना, अकेले सोचना, ये सब मेरी रूटीन का हिस्सा बन गया। कुछ लोग मिले जो शायद मेरी ज़िंदगी के बेस्ट लोगों में से थे, और कुछ लोग जो सिर्फ लेसन बनकर रह गए, लेकिन दोनों ही ज़रूरी थे, क्योंकि इन्हीं सब ने मिलकर मुझे वो बनाया जो आज मैं हूँ। अब जब मैं यहाँ से जाने का सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है। अजीब क्यों लगता है, शायद इसका जवाब मेरे पास नहीं है, या शायद मैं सोचता हूँ कि वक्त यहीं रुक जाए या थोड़ा पीछे चला जाए। लेकिन ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, और इसी के नाम ज़िंदगी है। अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं, और हर दिन का वेट पहले से ज़्यादा लग रहा है। जो जगह पहले नॉर्मल लगती थी अब स्पेशल लग रही है। जो चीज़ें पहले नोटिस भी नहीं करता था अब उन्हीं में मज़ा आ रहा है। ये शहर, ये सब कुछ अब धीरे धीरे एक मेमोरी बन रहा है। और सच कहूँ तो मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि छोड़ना आसान नहीं होता, कभी भी नहीं। चाहे वो जगह हो या लोग, या वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो तुम यहाँ बन गए हो। मुझे लगता है मैं यहाँ सिर्फ रहा नहीं हूँ, मैं यहाँ बदला हूँ। मैंने यहाँ आके अपने आप को ग्रो किया, अपने लिमिट्स को तोड़ा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसमें इस जगह का भी बहुत बड़ा हाथ है। और अब तुम ये चेक करो, एक दिन लेंगे, अभी नहीं। बस अब कुछ दिन और वापस वहीं जहाँ से आए थे। वापस यहाँ पर आना या ना आना ये किस्मत के ऊपर है, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम बहुत याद आओगे। और यहाँ हो गया हमारा नमाज का टाइम, चलो नमाज पढ़ते हैं। सन 1990 में मलेशिया ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा सैंपल बनाना है जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करे। 1993 में काम शुरू हुआ, और इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों टावर 2 अलग अलग कंपनियों ने बनाए, एक जापान से, दूसरी साउथ कोरिया से। दोनों में खामोशी सी रेस चलती रही। ज़मीन से 100 मीटर से ज़्यादा गहराई में फाउंडेशन रखी गई, ताकि ये बिल्डिंग सिर्फ ऊंची ही नहीं बल्कि मजबूत भी बने। दिन रात काम चलता रहा, और आखिरकार 1998 में ये काम कंप्लीट हो गया। 452 मीटर ऊंची 88 फ्लोर के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन गई। इसका जो डिज़ाइन है वो इस्लामिक पैटर्न के ऊपर बनाया गया है, जो इनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों टावर के बीच में आप जो ये ब्रिज देख रहे हो, इसको कहते हैं स्काई ब्रिज, जो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए बनाया गया। अभी के लिए ये एंड नहीं है, लेकिन एंड करीब है, और शायद इसीलिए हर लम्हा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तुम सिर्फ एक कंट्री नहीं थे, तुम सिर्फ मेरी ज़िंदगी का वो चैप्टर थे जहाँ मैंने स्ट्रगल भी देखी, ग्रो भी किया, जहाँ मैंने खुद को खोया भी और दोबारा बनाया भी। और शायद इसीलिए तुम्हें छोड़ना इतना मुश्किल लग रहा है।
लेकिन जो भी था अच्छा ही था। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो चलो इस कहानी को करते हैं यही एंड, क्योंकि हर कहानी का एक एंड ज़रूर होता है और मेरी इस कहानी का ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है ताकि एक नई कहानी शुरू हो सके। बस इतना ही कहना है, अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। लेकिन आज के लिए खुदा हाफिज़। तो इतना घूमने के बाद फाइनली अब लग चुकी है हमें भूख, अब कुछ खाते हैं। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे।